तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रामपुर के स्वार्थ से विधायक अब्दुल्ला आजम से जुड़ी खबर के साथ। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आज रामपुर के एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी और आज आगे की सुनवाई होगी। वहीं आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्दुल्ला आजम की ईडी के सामने पेशी भी होनी है। अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीम फातिमा भी ईडी के जोनल ऑफिस आ सकती हैं, इस बात की संभावना है और अब्दुल्ला आजम पर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम को लेकर आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में ये सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने गवाही दी थी। अब इस मामले में आज की सुनवाई होनी है, जिस पर निगाहें टिकी है कि सुनवाई से क्या निकल करके आता है। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी के सामने अब्दुल्ला को पेश होना है। तो ये 5 बड़े पॉइंट्स हैं जो आज के दिन अब्दुल्ला आजम से जुड़े हुए हैं। इन सभी बिंदुओं पर देखना होगा कि पूरे दिन कैसे अपडेट आती है। सुनवाई का दिन है, ईडी भी सुनवाई करेगा और 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी अब्दुल्ला आजम के इस मामले पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अजय मिश्र टेनी जहां 22 साल पहले लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड के आरोपी हैं, तो वहीं उनके बेटे मोनू मिश्र पर लखीमपुर कांड में किसानों को कुचलने और उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगा है। बिल्कुल, हाई कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मामले में आज अंतिम सुनवाई होनी है। तो दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर निर्णय लिया जाना है। दोनों ही बड़े मामलों पर सबकी निगाहें हैं। पिता पुत्र के लिए आज का दिन बहुत खास है। कोर्ट से उनके लिए कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। जहां अजय मिश्र यानी मोनू के लिए हो सकता है सुनवाई जमानत को लेकर के और आशीष मिश्र टेनी के लिए भी आज सुनवाई दोनों ही पिता पुत्र के लिए कह लें। चाहे अजय मिश्र टेनी की बात करें 22 साल पुराना मामला, या आशीष की बात कर ले जहां जमानत को लेकर के फैसला होना है। जमानत को लेकर के आपको पता है एक लंबी प्रक्रिया रही है, जहां जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जमानत खारिज की गई और फिर सरेंडर किया आशीष ने और आज फिर से जमानत पर सुनवाई होनी है। देखना यह है कि आज कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या इस सुनवाई में जिरह होती है, क्या पक्ष रखे जाते हैं दोनों ही मामलों पर। और वहीं अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मामले पर आज अंतिम सुनवाई है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। कानूनी दांवपेच चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और शैलेश से समझेंगे कि अगर दोनों ही मामलों की बात करें कितने पेचीदा हैं और आज का दिन कितना मुश्किल है, अगर देखा जाए अजय मिश्र टेनी के लिए या आशीष मिश्र टेनी के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है, उनकी मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई हैं। जब से उनके बेटे आशीष मिश्र के ऊपर किसानों को कुचलकर मारने का आरोप लगा, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। बीच में जमानत भी मिली एक बार, लेकिन जब शीर्ष अदालत ने इसके बाद फटकार लगाई तो वापस उनको जेल में सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और उस मामले में अभी तक सुनवाई चल रही। इसी दिशा में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और कोर्ट ने जब शीर्ष अदालत ने ये कहा था कि दोबारा जब उन्हें कोर्ट में जाने के लिए उस समय 3 महीने के लिए कहा था कि 3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा किया जाए, तो आज सुनवाई होगी आशीष मिश्र के मामले में। वहीं दूसरी ओर अजय मिश्र टेनी की अगर बात करते हैं, उनकी मुश्किलें पहले से ही देखिए बेटे की वजह से भी बढ़ी है। दूसरी तरफ आज अंतिम सुनवाई होनी है जो प्रभात हत्याकांड था लखीमपुर खीरी में 22 साल पहले, उसको लेकर तो देखना होगा दोनों मामलों में कोर्ट किस तरह से रुख अपनाती है, फैसला देती है। जो अजय मिश्र टेनी की सुनवाई है वो एमपी एमएलए कोर्ट में होगी और देखना ये होगा कि कोर्ट जो है वो अंतिम सुनवाई करती है, उसके बाद किस तरह का उसका रुख रहता है। जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर क्या अजय मिश्र टेनी को कोई राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ जाएंगी, ये देखना होगा। सभी की निगाहें टिकी है, तो निश्चित रूप से बाप बेटे पिता पुत्र दोनों के लिए आज का दिन ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है
आशीष मिश्र पहले से, आशीष मिश्र की वजह से कह सकते हैं लगातार पहले से अजय मिश्र टेनी जो है उनको तमाम बार घेरा गया है। और चाहे बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बात की जाए तो लगातार जिस तरह से उनकी जो मुश्किलें हैं अपने बेटे की वजह से, क्योंकि जो किसानों को कुचलने का मामला हुआ उसके बाद जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए, जिस तरह से जो किसान थे वो लामबंद हो गए, किसान नेता, तो उसने लगातार पहले देखिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। और उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर 22 साल का मामला और अभी आशीष के लिए आज का दिन बेहद अहम है। शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए जो कार्यक्रम है वो 10 बजे का है। सीएम योगी सुबह 10 बजे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर ही ये कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल, वहीं सुबह 11 बजे सीएम योगी लोक भवन में गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट बांटेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 40 जिलों के 168 सरकारी गन्ना विकास समितियों, 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए हुए गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूपी में करीब 50.10 लाख गन्ना किसानों को ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये अहम कार्यक्रम है जिससे जुड़ी बड़ी तस्वीर गन्ना किसानों के लिए आज सामने आएगी। और इसके बाद का जो सीएम का कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन के दौरे पर होंगे। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे क्योंकि 16 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। उससे पहले तमाम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। और अब देखिए आज बताया जा रहा है कि सीएम भी जालौन पहुंचेंगे। वहीं शाम 6 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है उसको लेकर मुख्यमंत्री पर्यटन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के लोगों से भी बातचीत करेंगे। शामली में गन्ना किसान बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान है। किसान चीनी मिलों पर, अगर किसानों का चीनी मिलों पर बकाया आप देखें तो 800 करोड़ बताया जा रहा है। सूबे की सरकार जहां एक और गन्ना भुगतान का दावा कर रही है, लेकिन शामली की हकीकत कुछ और ही है। और प्रशासन का दावा है कि चीनी मिलें शुरू होने से पहले ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। ये रिपोर्ट देखिए। अन्नदाता को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा, ऐसा वादा 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने किया था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो शामली में गन्ना किसानों का करीब 800 करोड़ रुपया अब भी चीनी मिलों पर बकाया है। स्थिति बहुत खराब चल रही है और इसमें जो पेमेंट की समस्या है वह लगातार बराबर चल रही है। और जो है 15 दिन पेमेंट तो दे, लेकिन इतना थोड़ा दे कि उसे कई महीने तक ले जाएगा। ये गन्ने की समस्या है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान हरे सोने यानी गन्ने की खेती पर भरोसा करते हैं। उन्हें भरोसा है कि शुगर मिलों को गन्ना पहुंचाने के 14 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो शामली जिले की हकीकत कुछ और ही है। शामली की चीनी मिलों ने 2021-22 में 332 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की और किसानों ने करीब 1122 करोड़ रुपए का गन्ना चीनी मिलों को बेचा। लेकिन अब तक सिर्फ 338 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है, यानी कि किसानों का 800 करोड़ रुपया अब भी चीनी मिलों पर बकाया है। ये सब ये डोंचले हैं, ये बिल्कुल नहीं करने के, ना होने ना आज लो या ना होने का आगे, और जो हो गया आगे देखी जाएगी। परसा कुछ नहीं है, हरी बीमारी सब मतलब जो है हमारे पीछे पड़ी। ये देखो फसल हमारी खराब हो लिया, इसमें डोप पोलर पे दिया, हम कहाँ दवा करेंगे इसमें? 10,000 रुपये पर टैंक लगे, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें? आगे मिलोड़ा के बेड़ा का। योगी 2 से ठीक पहले भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गन्ने के भुगतान को समय से कराने की प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन वो वादे अमल में नहीं लाए जा सके। सवाल यह है कि गन्ने की पिराई का सत्र शुरू होने में 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब होगा, प्रशासन भी रटा रटाया जवाब दे रहा है। चीनी मिल का जो पेमेंट का इशू है, यहाँ पर भुगतान थोड़ा स्लो चल रहा है। उससे संबंधित हम लोगों ने तीनों चीनी मिल से मीटिंग करी है।
जिला गन्ना अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे हैं और तीनों मिल के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए थे। जो हमारा अभी प्रेजेंट का भुगतान है लगभग 35% हमारा भुगतान हुआ है, 750 करोड़ बकाया है इस समय पर। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि चीनी मिल स्टार्ट होने से पहले, जो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर एंड में, उससे पहले हम लोग प्रयास करें कि सवा पुराना पेमेंट पिछले वर्ष का हम लोग निकाल दें। देश का अन्नदाता बंजर जमीन पर फसल उगाकर देश की भूख मिटाता है। ऐसे में अगर उसे ही समय पर फसल का भुगतान ना मिले तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं कि वो अगली फसल कैसे पैदा करेगा, क्योंकि जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो ना तो बीज मिलेगा और ना ही खाद। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला आज जिस पर अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है और मस्जिद कमेटी के वकील अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में आज दाखिल करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 11 वाद दाखिल हो चुके हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। कोर्ट की तरफ से याचिका पर क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। वही अब बात करते हैं एसटीएफ की। एसटीएफ ने 5000 के इनामी बदमाश माजिद को गिरफ्तार किया है। माजिद की अब वो 8 साल से फरार बताया जा रहा था। इंटरपोल से माजिद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। अक्टूबर 2013 में माजिद ने अपने साथी नदीम के साथ मिलकर आजमगढ़ में हत्या और लूट की वारदात की थी और तारिक नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करके माजिद ने उसकी बाइक भी लूटी थी। 2016 में जौनपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर माजिद सऊदी अरब चला गया था, लेकिन अब दिल्ली से माजिद को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में इज्जत नगर इलाके में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने हिंदू बनकर पहले लड़की से दोस्ती की, फिर निकाह करने के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस का कुछ और ही दावा है। बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का नया मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपना असली नाम और धर्म छिपाते हुए पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी कर ली। इमरान और सुरेंद्र नाम का ये शख्स युवती को भरोसा दिलाने के लिए उसके साथ मंदिर भी जाता था और व्रत रखने का नाटक भी करता था। एक दिन जब इमरान ने युवती का धर्म परिवर्तन कर निकाह किया तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस शख्स के लिए उसने अपना परिवार छोड़ा वो उसे इस तरह धोखा देगा। ये पहले तो मतलब सब कुछ इन्होंने व्रत वगैरह सारे सब कुछ रखे थे, सब कुछ करते थे मेरे साथ में। तो बिल्कुल यकीन हो गया था हिंदू है। हाँ सर, तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला। हद तो तब हो गई जब युवती पर नॉनवेज खाने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। जब उसने ये काम करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई, खाने पीने को भी नहीं दिया गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। बाद में कोई मीट फ्रूट वगैरह की डिमांड करने लगे। मतलब मेरी सास है ना, तो वो मेरे से खिलाफ रहती है। वो कह रही थी अगर ये मीट नहीं खाएगी तो फिर हिंदू नहीं रहेगी, मुस्लिम कहाँ से बन गई। इमरान और सुरेंद्र का पिछला 1 साल से अता पता नहीं है, जिसके बाद युवती ने अपने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जब पुलिस से मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ और ही कहना था। ये इमरान और जो युवती हैं एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। सन 2013 से दोनों के बीच में दोस्ती थी और सन 2020 में इन्होंने आपस में विवाह किया। ये युवती को ये पता था कि ये मुस्लिम हैं और उस वक्त इनका कोई नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था। शादी के बाद आपस में दोनों के विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान परिवार को ठीक रखने के लिए
धर्म परिवर्तन इमरान द्वारा करके हिंदू धर्म अपनाया गया और आर्य समाज मंदिर में शादी की गई। मूल रूप से समस्या ये है कि इमरान के परिवार ने हिंदू युवती से शादी करने के चलते अपने परिवार जायदाद से बेदखल कर दिया है और अपना हिस्सा कैश में दे दिया है। इस हिस्सेदारी को लेकर मूल रूप से विवाद है और इसके चलते पति पत्नी में भी विवाद है। प्यार में धोखा खाने के बाद अब युवती इंसाफ की आस में दर दर की ठोकर खा रही है, क्योंकि युवती का परिवार पहले ही उससे रिश्ते तोड़ चुका है और ससुराल वाले भी साथ रखने को तैयार नहीं। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात मुजफ्फरनगर की खबर की कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक विक्रम सैनी का लोगों को उकसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक मंच से ही व्यापारियों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा विधायक कह रहे हैं कि दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में पेटी भर पत्थर रखे और वो भी 4-5 पेटी रखो, फावड़े रखो, 2 पिस्टल रखो। पुलिस कहां तक काम करेगी? जब तक पुलिस आती है तब तक तुम्हारी दुकान में आग लग जाती है। तो ये किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम करने के बयान दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भाई दुकानदार अपने भी दुकानों पे 1 पेटी रखो पत्थर, 4-5 रखो फाड़ के बिंटे और 2 रखो पिस्टल। पत्थर बाहर जाना, टोपी ओढ़ कर फिर पुलिस यार कहाँ तक काम करेगी? इतनी पुलिस है कहाँ? जब तक पुलिस आ रहे हैं थारी दुकान में माल लगा दे, मकान में माल लगा दे। अब आपको दिखाते हैं सीएम योगी की सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की वो तस्वीर। रविवार को साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी पहुंचे, मुलायम सिंह के घर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को सांत्वना दी। और देखिए, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह के घर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। उनसे मिलकर सांत्वना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। अखिलेश यादव भी मौजूद थे, शिवपाल यादव और तमाम नेता विपक्ष के मौजूद रहे। वहीं यूपी पुलिस के एक सिपाही को पत्नी ने सरेआम जमकर पीटा। आरोप है कि महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद फिर उसने अपने पति पर घूंसों और थप्पड़ों की बौछार कर दी, जिसमें साथ दिया महिला के परिवार वालों ने। ये रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं कानून के रखवाले की, जिसे रंगरलियां मनाना महंगा पड़ गया। पति को दूसरी महिला से रोमांस करता देख पत्नी ने उसकी जमकर धुनाई कर डाली। लखनऊ के एक फ्लैट में घंटों मियां बीवी और वो के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पत्नी ने पति की करतूत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। चप्पल मुंह में घुसेड़ देंगे, इनके सामने बनना। क्या औकात है तेरी? औकात मार तो लिया तुझे, गिरा के लटा के जूता मार के। पति राजीव यादव की बेवफाई सामने आई तो पत्नी ने एक और पर्दाफाश कर दिया। पत्नी विजया राजे ने बताया कि उनका पति कांस्टेबल है और उसने सब इंस्पेक्टर का फर्जी आई कार्ड बनवा रखा है, जिसकी बदौलत वो पिछले 1 साल से लोगों से उगाही कर रहा है। मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, सिपाही के पद पे कार्यरत हैं, नौबस्ता थाने में, जिन्होंने अब शादी कर रखी है, लखनऊ में उसको रखते हुए हैं और उससे एक बच्चा भी है 2.5 साल का। मुझे तक अभी तक पता नहीं था, अब मुझे पता चला तो मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है, जिससे मेरे पास उनका वीडियो भी है। अयाज टाइप का सिपाही है और एक फर्जी आईडी एसआई के पद पे बनवाए हुए हैं, जिससे वो लूट मार बहुत करता है। बहुत उसकी कमाई उजूल फजूल की है और हमको बहुत परेशान कर रहा है, धमका रहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगा। कांस्टेबल राजीव यादव कानपुर के नौबस्ता थाने में तैनात है, जो पहले भी विवादों में रहा है। लेकिन जब वो दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसकी पत्नी ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। थाना नौबस्ता में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव यादव ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की हुई है।
उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच एसीपी गोविंद नगर को आवंटित की गई है। जांच रिपोर्ट के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोनों की शादी कई साल पहले परिजनों ने पारंपरिक रीति रिवाज से की थी, जिसके बाद राजीव की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। उसके बाद से उसकी तैनाती अलग अलग थानों में होती रही, जहां विवाद भी उसके साथ चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, अब वक्त है उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालने का। तो आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। आज सुबह 9 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए वो रवाना होंगी और सुबह 10:10 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। और आगे का कार्यक्रम भी उनका क्या है जय, ये भी दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, सुबह 10:40 पर शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को सबसे पहले नमन करेंगे। इसके बाद सुबह 10:50 पर शहीद स्थल से सेफ हाउस देहरादून के लिए रवाना होंगी। सुबह 11 बजे द्रौपदी मुर्मू सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सेफ हाउस से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से बंगाल के लिए रवाना वो हो जाएंगे। तो आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर होंगी और उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, सुबह 10:10 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। 10:40 पर शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे। अपने लिए समर्थन की मांग करने के लिए वो पहुंच रही हैं और द्रौपदी मुर्मू का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और समर्थन मांगने के क्रम में ये आज का दिन अहम रहने वाला है। 9 बजे वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली से और फिर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके आगे के शेड्यूल के हिसाब से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड प्रशासन भी तैयार है। अगर बात करें आज के कार्यक्रम की तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई तैयारियां कर रखी हैं, जहां आज राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचने वाली हैं। और वहीं आज देहरादून के भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे भाजपा मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। देखिए, इस बैठक में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, उत्तराखंड के सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय शामिल होंगे और इस तरीके से आज ये अहम बैठक होने वाली है। देहरादून में खबर आ रही है कि संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो दून में आज भाजपा का महामंथन है और एक अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता मदन कौशिक करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।